मानस श्रृंखला में आज का विषय स्नेह। आप किसी बालक से बात करें तो स्नेह स्वतः ही उमड़ आता है। उसमें मिठास होती है, विनम्रता होती है, सरलता होती है, सम्मान होता है, कुछ देने का भाव होता है। आप महापुरुषों को सदा प्रसन्न भाव में देखते हैं। वे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, कुछ ना कुछ देते ही हैं। हम भी वहां नतमस्तक होते हैं। स्नेह अपने आप में बड़ा वशीकरण मंत्र है। इससे दिलों को आसानी से जीता जा सकता है। यह विश्व मैत्री का सूत्र है। सृष्टि आनंद से ही संभव है। व्यवहार जगत में स्नेह आनंद का मूलक है, सकारात्मक भाव है। मन की निर्मलता से स्नेह पैदा होता है। निस्वार्थ भाव में स्नेह पैदा होता है। स्वार्थ जुड़ते ही वह राग या द्वेष बन जाता है। स्वार्थ के मूल में इच्छा होती है, स्नेह के मूल में इच्छा नहीं होती। हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से ही बाह्य जगत से जुड़ा रहता है। इन्हीं के माध्यम से रस, रंग, रूप, गंध और स्पर्श का अनुभव करता है, भोग करता है। ये अनुभव स्पंदन के माध्यम से होते हैं। ये स्पंदन ही मन की चंचलता का कारण भी बनते हैं। जब इन अनुभवों के साथ इच्छा का जुड़ाव होता है तो ये भाव में परिणत हो जाते हैं। जब विषय प्रियता का होता है, अनुकूल होता है, तो उसके साथ जुड़ने की इच्छा होती है। व्यक्ति के भावों में आसक्ति का उदय होता है। मन में विषय के प्रति राग पैदा होता है। इसके विपरीत जब विषय प्रतिकूल दिखाई पड़ता है तो व्यक्ति उससे दूर भागना चाहता है। मन में विमुखता का भाव पैदा होता है। इच्छा ही द्वेष को जन्म देती है। ये आकर्षण और विमुखता ही इच्छा के मेल से राग द्वेष के रूप में परिलक्षित होते हैं। मूल दोनों का एक ही है, इच्छा। जहां राग होता है वहां आकर्षण बढ़ता है। व्यक्ति विषय को पकड़ने के लिए भागता है, विषय के साथ बंधना चाहता है, विषय को बांधना चाहता है। इससे उसके मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होता है, संतुष्टि का भाव पैदा होता है। इस बंधन के साथ अनेक रूपों में विशिष्टताएं, जटिलताएं और कोमलताएं जुड़ी रहती है, जिनका आभास उसे समय के साथ होता है। कई बार तो राग ही एक सीमा के आगे द्वेष में परिणत हो जाता है। यह भी जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। द्वेष में घृणा का वातावरण बनता है, मानसिक संताप होता है। नकारात्मक भाव व्यक्ति की स्मृति और कल्पना को घेरने लगते हैं। जैसे जैसे ये भाव बढ़ते हैं, व्यक्ति का द्वेष अनेक स्वरूपों में बदलता जाता है। अपराध भाव का जन्म इसी कारण होता है। स्नेह इन दोनों स्थितियों के बाहर होता है। राग में व्यक्ति विषय से चिपकता है तो द्वेष में भी चिपकता है। स्नेह प्रकृति का मूल गुण है। इसमें चिपकाव नहीं है। स्नेह में छोटे की ओर सदा उदारता से ही देखा जाता है। माधुर्य का भाव रहता है। न तो वहां अपमान का भाव है, न किसी बात पर झिड़कने का। स्नेह में बड़ों के प्रति भी सम्मान और आदर का भाव होता है। किसी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता। इसी प्रकार बराबरी के संबंधों में भी आपसी सम्मान, विश्वास, एक दूसरे की इच्छा पूर्ति का भाव, एक दूसरे को होने वाले कष्टों का ध्यान और सहभागिता का भाव होता है। व्यवहार का बड़ापन सदा बना रहता है। एक सुखद अनुभूति होती है। द्वेष के साथ अपमान, नुकसान पहुंचाने का भाव, गुस्सा, उग्रता, हिंसा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव कार्यरत रहते हैं। स्नेह संवेदनशील होता है, त्याग के भाव से परिपूर्ण होता है और इसमें सदा कुछ देने की इच्छा बनी रहती है, लेना कुछ नहीं चाहता। राग जहां मन का भाव है, स्नेह आत्मा का गुण है, सृष्टि के प्रति लगाव का, सृष्टि के विस्तार और एकात्म भाव का गुण है। स्नेह में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामने वाले को अपने जैसा ही मानकर व्यवहार किया जाता है, जिसके बिना सम्मान और त्याग संभव नहीं होता। स्नेह के साथ आत्म सुख की अनुभूति होती है। स्नेहिल व्यक्ति का सामाजिक स्थान भी बड़ा होता है। लोग संकट आने पर अथवा कष्ट के क्षणों में उसके पास ही आते हैं, उससे ही संवेदनशीलता की अपेक्षा रखते हैं।
स्नेह बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है, सबको आनंद देने वाला होता है। स्नेहिल व्यक्ति भीतर स्थित आत्मा की अनुभूति भी करता है। द्वेष और घृणा व्यक्ति को बाह्य जगत और स्थूल दृष्टि से बांधे रखते हैं। स्नेह न तो बांधता है और न ही अवरोधक है। व्यक्ति को हर प्राणी में अपनी जैसी आत्मा का आभास होता रहता है। उसे सब अपने जैसे दिखाई पड़ते हैं। वह सबके साथ समान और सम्मानजनक व्यवहार करता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। दूसरों की कमियों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। कष्ट में दूसरों की सहायता करता हुआ जीवन में आनंद बांटता है। उसकी विनम्रता बनी रहती है। स्नेह में एक बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति को यह आभास होने लगता है कि जीवन में व्यक्तिगत इच्छा जैसी कोई चीज नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, वह अपनी प्रियतम वस्तु का भी सहर्ष त्याग करने को तैयार हो जाता है। यदि किसी का भला होता है तो संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का वरदान समझकर भोगता है। वसुधैव कुटुंबकम उसका मंत्र होता है। जैसे स्नेह के कारण मां की पूजा होती है, वैसे ही व्यक्ति का राग स्नेह के माध्यम से आनंद में समाहित हो जाता है। उसके राग द्वेष तो स्मृति कामना के अतीत हो जाते हैं। वह बंधन मुक्त रहता है। जिस अज्ञान के कारण मन चंचलता का शिकार होता है, उसके हट जाने पर मन में स्थिरता का स्थायी भाव आता है। जीवन में यदि कुछ बचता है तो केवल स्नेह बचता है।